आपका मित्र सुनील भट्ट अनमोल गीतों का रसास्वाद की इस श्रृंखला में फिर एक बार उपस्थित होकर आपको नमस्कार कर रहा है। मेरे पिछले वचन के अनुसार मैं आज हमारे एक पंडित कवि की अमूल्य रचना लेकर आया हूँ। मेरे पंडित शब्द से ही आपने जान लिया होगा कि मैं आज प्रसिद्ध कवि पंडित भरत व्यास जी की बात कर रहा हूँ। आज के गीत की रचना उन्होंने फिल्म स्त्री के लिए की थी और इसको एक जोरदार संगीतकार चितलकर रामचंद्र ने अपने मीठे सुरों में पिरोया था। जाने माने गायक महेंद्र कपूर ने अपनी मुलायम आवाज देकर इस गीत को अद्भुत बना दिया था। ये काव्य रोमांचक और विरही दोनों भावनाओं में लिखा गया है। इस गीत की पूर्व भूमिका में हम प्रवेश करते हैं। फिल्म स्त्री के लिखे गए इस गीत को अपनी मनोहर कल्पनाओं से भरपूर सजाया था कवि भरत व्यास ने। इस फिल्म का निर्माण, निर्देशन और नायक की भूमिका को भी निभाने वाले वी शांताराम ने अपनी अनेक फिल्में काल्पनिक आधार पर बनाई थी। इस फिल्म उन्होंने कवि कालिदास के सुप्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम पर बनाई थी। इस नाटक की कथा के अनुसार फिल्म का नायक राजा दुष्यंत शिकार करने के लिए वन में जाता है और कण्व ऋषि के आश्रम से गुजरता है। तब उसकी नजर वन में छुपी छुपी उसे तकती हुई ऋषि की पालक पुत्री शकुंतला के मुग्ध नयनों पर पड़ती है और प्रथम दृष्टि में ही उससे प्रेम हो जाता है। लव एट फर्स्ट साइट का उत्कृष्ट उदाहरण है ये, जिसे बहुत सुंदरता से फिल्म में दर्शाया गया है। इस गीत में कवि ने अपनी अनेकानेक अनूठी और विरल कल्पनाओं का साक्षात्कार करवाया है और उन कल्पनाओं में प्रेम का अनोखा रंग भी भर दिया है। इस गीत को मधुरता का आस्वाद कराने वाले और शास्त्रीय आधार देने वाले चितलकर रामचंद्र के योगदान को भी कम नहीं माना जा सकता। इसे महेंद्र कपूर ने अपनी मधुर और मुलायम आवाज में संवेदनशील बनाकर प्रस्तुत किया है, कुछ इस तरह। नव मदिरा जैसे अन्न चाखी मदिरा, जैसे अन्न बिंधा मोती, जाने किसकी मिलन रात को चमकेगी ये नव ज्योति। हो तुम कौन हो, कौन हो तुम, कौन हो, कौन हो। कवि की मधुर कल्पना हो तुम, या गायक की मधुर तान। कवि की मधुर कल्पना हो तुम, कवि की मधुर कल्पना हो तुम, या गायक की मधुर तान। या सरिता जल की तरंग हो, या सरिता जल की तरंग हो, अरुण कमल की मधु मुस्कान। कौन हो तुम, कौन हो। कवि इस काव्य की साखी में एक प्रेमी की प्रेमिका से मिली प्रथम दृष्टि में ही उभरी भावनाओं को प्रकट करते हैं और कहते हैं, वो कोई शराब के जाम जैसी दिखती है जिसे अभी होठों से लगाया ना हो, और कोई ऐसा मोती है जिसे किसी ने अब तक बिंधा ना हो। और फिर सोचते हैं कि न जाने ये बन की बाला ज्योति बनकर
इसकी मिलन रजनी में चमकेगी। ऐसा कहकर खुद ही अपनी मनोकामना व्यक्त करते हैं। कवि अपनी विभिन्न कल्पनाएं प्रकट करने के लिए अपनी प्रिया से पूछ बैठता है कि आखिर वो कौन है और किसके जैसी है। फिर कल्पनाओं का अंबार कवि के हृदय में उभर आता है। अपनी प्रिया कवि को अपनी कल्पना सी लगती है, तो कभी किसी गायक की मधुर और मोहक तान जैसी। तान किसी भी गायक की कसौटी होती है और मधुर तान तो विरल होती है। वो किसी बहती सरिता की तरंग जैसी सुंदर दिखती है, या तो भोर में सूर्य के दर्शन से ही स्मित कर उठा हो ऐसे कमल सी दिखती है। ऋतु वसंत की प्रथम कली हो, ऋतु वसंत की प्रथम कली हो, सावन की पहली बरसात, या चिरविरही टोरदयों के, या चिरविरही टोरदयों के, मधुर मिलन की पहली रात, कौन हो तुम, कौन हो। कवि अब कला और प्रकृति के बाद मौसम की कल्पनाएं लेकर आते हैं। बसंत ऋतु में जब पहली बार बगिया में फूल की कली खिलती है, तो सारी प्रकृति महक उठती है। वैसी ही तरह सावन की पहली वर्षा का आगमन समग्र प्राणी जगत और कुदरत को पागल कर देता है। कवि एक मन भावन उपमा देकर कहते हैं कि जब कभी किसी मधुर पल में बरसों से बिछड़े प्रेमी को अपने मिलन की रात मिल जाती है और दोनों हर्ष विभोर हो जाते हैं, बस वैसी ही वो अपनी प्रियतमा को कल्पता है। प्रणय गीत की प्रथम पंक्ति हो, या मनु की पहली संतान, प्रणय गीत की प्रथम पंक्ति हो, या मनु की पहली संतान, नव यौवन की प्रथम दृष्टि हो, नयनों की पहली पहचान, कौन हो तुम, कौन हो, कौन हो तुम, कौन हो, कौन हो। यंत्र में कवि कुछ और भाव दिखाते हुए नई सुंदर कल्पनाएं उजागर करते हैं। कवि को अपनी प्रिया अपने प्रणय गीत की पहली पंक्ति समान लगती है, जो सबसे मनोहर होती है और प्रिया को भा जाती है, जैसे कि तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे, या तो तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल हो जैसे चमन में। अपनी प्रिया इस धरती पर स्वयंभू जन्मे हुए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु की पहली संतान सी श्रेष्ठ और बुद्धिमान लगती है। मुग्धावस्था यानी कि एडोलेसेंस के प्रारंभ में सभी किशोर किशोरियों को प्रेम की झंखना जागृत होती है, और उसी अवस्था की प्रथम दृष्टि की बात ही कुछ और है। राज कपूर की अपनी फिल्म मेरा नाम जोकर में एक संवाद था, थोड़ा थोड़ा बचपन, थोड़ी थोड़ी जवानी, ये 16 बरस का मोड़ है, जब किसी को जो भी प्यार से दिखता है बस उसी का हो जाता है। कवि को प्रिया वही दृष्टि समान लगती है, और उस दृष्टि के बाद प्रेमोत्सुक चार आंखों की जो मीठी पहचान होती है, वही माधुर्य कवि को अपनी प्रियतमा में नजर आता है। कौन हो तुम, कौन हो, कौन हो तुम, कौन हो।
कौन हो। तुम आषाढ़ की प्रथम घटा हो, या पहला बिजली का बान, या रिमझिम पहली फुहार में विरही नयन के अश्रु समान। कौन हो तुम, कौन हो। इस काव्य रचना का दूसरा हिस्सा विरह के करुण रस से भरा है। नायक सोचता है कि आषाढ़ की पहली घटा सिर्फ छाई रहती है, बरसने में देर कर देती है या तो उड़ के चल देती है। ये घटा सावन की घटा जैसी नहीं होती। नायक को अपनी बिछड़ी प्रिया आषाढ़ की घटा से लगती है जो बरसी नहीं। वो बिजली के पहले प्रहार सी भी लगती है जिसने नायक को आहत किया है। कवि आगे कहते हैं, उसकी प्राण प्रिया बरसती हुई पहली ही वर्षा की तरह है, जिसका जल किसी बिरही प्रीतम की आंखों से बरसते बेशुमार नीर समान है। विकल सिंधु में करुण बिंदु हो, घन घूंघट में इंदु समान। मूक हृदय की छुपी हुक हो, दुखी जगत के कंपित प्राण। कौन हो तुम, कौन हो। कवि को अपने विरह में झुलसती हुई प्रिया एक व्याकुल समुद्र में कहीं कोई पीड़ित बूंद छुप गई हो वैसी लगती है, जो कहीं हो गई है, कहीं नजर नहीं आती। उसे तो वो एक ऐसा चांद लगती है जो गाढ़े घूंघट तले छुप कर ओझल हो गया हो। कवि की विकल आंखें उसे चारों तरफ खोजती है। वो भी उसी की तरह विरह अग्नि में जल रहा है। उसकी अगली कल्पना है कि जब कोई हृदय पीड़ा और अवसाद से पूर्णतः भर जाता है, तब वह अवाक हो जाता है। उसका रुदन सुनाई भी नहीं देता, अतः उसे अपनी प्रियतमा ऐसी दिखती है जो अपनी पीड़ा की सुसक सुना भी नहीं सकती। कवि को अपनी दुर्भाग्य की घड़ियों में अपने विरह में जल रही प्राण प्रिया एक विषाद से भरपूर दुनिया की आत्मा लगती है, जो दर्द से कांप रही है। मेरे चहेते साथियों, आपने महसूस किया होगा कि आमतौर पर हिंदी मिश्रित गीत फिल्म गीतकारों ने लिखे होते हैं, लेकिन आज जो आपने वीडियो देखा और सुना, उस रचना को विशुद्ध संस्कृत में हिंदी में पंडित भरत व्यास ने लिखा था और उसे प्रसिद्धि भी मिली थी। एक नावन्य के प्रयोग रूपी मेरे इस प्रयास के बाद मेरा अगला वीडियो एक बेहद जज्बाती नज्म लेकर आएगा, जो आपके दिल को हिला देगी। तब तक उसका इंतजार आपको करना ही पड़ेगा। नमस्कार।